अगर क्वेश्चन में ग्रुप सीरीज है तो कैसे फाइंड करेंगे आप मीन डेविएशन। सो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा जो कि है ग्रुप सीरीज। सो ग्रुप सीरीज के केस में हमको निकालना है मीन डेविएशन और अभी हमारे पास में है फ्रॉम मीन। पहले मैं आपको मीन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम मीडियन पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम बात करेंगे कि मोड के केस में आप कैसे फाइंड करेंगे। सो देखो निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ग्रुप सीरीज का, चाहे उसमें आपको मीन से निकालना हो या फिर मीडियन है या फिर मोड है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंटर वैल्यूज आ रही है हमें सेंटर वैल्यूज पहले फाइंड करनी होगी। अगर आप पहले सेंटर वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सो ऐसे केस में हमारा आगे का जो क्वेश्चन होगा वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और सेंटर वैल्यूज को निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियोस में, आप पहले उनको जाके देख सकते हो और फिर ये वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है हमको, मार्क्स के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी है। सो यहाँ पे जो मार्क्स हमको दिए हुए हैं ये ग्रुप के फॉर्म में है, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। इस तरह की सीरीज हमको दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा है वो ग्रुप सीरीज का है। अब यहाँ पर अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करूं तो इसको निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर मुझे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज समीशन ऑफ एफ मॉड्यूल डी एक्स बार मॉड्यूल अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप फाइंड कर सकते हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को प्रॉपरली ध्यान से देखूं तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा dx बार और उसकी जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हमें फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करके निकालना है। और नीचे की तरफ हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इस पूरी फ्रीक्वेंसी का हमको यहाँ पर टोटल करके रख देना। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। तो हम पहले इस डेटा का क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू पता लगाएंगे। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमें देखना है कि जो सीरीज है कौन सी है, ये ग्रुप सीरीज है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप सीरीज भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो ऐसे केस में मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स। सो मीन फाइंड होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके हम पहले फाइंड करेंगे मीन वैल्यू और उसके बाद फाइंड होगा हमारा dx बार। ओके तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा में देखेंगे कि हमारे पास x क्या है। सो क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप सीरीज का है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं होगी, हमें फाइंड करना होगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर मार्क्स जो दिया हुआ है आपको, इसका जो भी मिड वैल्यू होगा वही हमारा x होता है, उसी को हम x बोलते हैं। सो एक कॉलम x के लिए हम बनाएंगे इस तरह से और इन डेटास का जो भी मिड वैल्यू होगा हम वो फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 और 10 का जो मिड वैल्यू है वो है 5। मैंने निकालना सिखाया है आपको, आप यूज कर सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके पास में मिड वैल्यू आ जाएगी, मींस क्या आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर 10 और 20 के
मिड वैल्यू की बात करें तो ये होता है 15, 20 से 30 का मिड वैल्यू होता है 25, 30 से 40 का होता है स्टूडेंट्स 35 एंड 40 से 50 का होगा 45। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में आ चुका है x की वैल्यूज। अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे का प्रोसेस। आगे के प्रोसेस में हमको फाइंड करना होगा समीशन ऑफ fi इंटू xi। मतलब हमारे पास fi भी है और xi भी है। हम इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जिसमें होगा हमारा fi इंटू xi। ये यहाँ पे मैं बनाने वाला हूं। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करके लिखना होगा। मीन्स fi इंटू xi, तो 5 6 हो जाएगा ये 30। तो पहला आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट जो वैल्यू है 28 इंटू 15 दैट इज 420, ये आ गया हमारा नेक्स्ट। इसके बाद जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 51 इंटू 25 जिसका आंसर होगा 1275, ये होगा नेक्स्ट हमारा। एंड इसके बाद हमारे पास में है 11 इंटू 35 जिसका आंसर होगा 385 और 4 इंटू 45 है तो इसका आंसर आएगा 180। ये इसका आंसर आ गया। सो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल चाहिए होगा। तो यहां पर मैं यहां पर इसका टोटल लिख रहा हूं और मुझे फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे टोटल लिखूंगा। सो स्टूडेंट्स इन पूरे फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो हो जाएगा 100 और हमारे fi इंटू xi का जो सम होगा वो हो जाएगा 2290। यह आ गया हमारा fi इंटू xi का सम और हमारे पास fi की वैल्यू भी है। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे और हमारे मीन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इज समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समीशन fi। तो हमारे पास में दोनों कॉलम की वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 2290 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे क्या आ रहा है 100, तो ये आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक डिजिट आगे जाएगा, तो इसका आंसर होगा 22.9। सो स्टूडेंट्स हमारी मीन वैल्यू आ गई है 22.9। अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा हमारा d निकालने का। तो यहां पर d को निकालने का जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा दैट इज x माइनस x बार, ये हमें यहाँ पे लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो है 5 और हमारे पास x बार कितना आ गया है दैट इज 22.9, ये आ चुका है। तो यहाँ पर एक कॉलम इसका और बनेगा जिसमें हम इसको माइनस करेंगे। सो 5 माइनस 22.9 will give you 17.9, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का 7.9। नेक्स्ट इज 25 माइनस 22.9 will give you 2.1। नाउ द नेक्स्ट वन इज 35 minus 22.9 will give you 12.1. Now 45 minus 22.9 will give you 22.1. ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई है हमारे डी की। अब स्टूडेंट्स मुझे ये करना होगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास में आ चुका है dx बार आ चुका है। अब मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो इन वैल्यूज को मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पे एक कॉलम और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसमें हमारा नेक्स्ट जो कॉलम होगा दैट इज समीशन ऑफ fi dx बार, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कॉलम। इसमें हमको जो हमारा d आ रहा है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को लिखना है। सो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ पे लिखेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या दिख रहा है 6 और जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है 17.9 से, जिसका आंसर यहाँ पे हमको लिखना होगा इसके सामने। सो इसका आंसर होगा 107.4,
ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 28 into 7.9 will give you 221.2. Next number is 51 into 2.1 will give you 107.1. Now the next number is 11 into 12.1 will give you 133.1. Now the next number is 4 into 22.1 will give you 88.4. ये आ गया हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें स्टूडेंट्स कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे कॉलम हम बना चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज का टोटल करना है और हमारे फॉर्मूले में हमको इसको पुट अप करना है। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि समीशन ऑफ एफ आई मॉड्यूल डी एक्स बार अपॉन समीशन एफ आई। तो यहाँ पर मेरे पास में इनकी सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल करना होगा और फ्रीक्वेंसी का सम तो है ही हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे और अपना आंसर हम फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर इस कॉलम का टोटल आप करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा कंप्लीट, दैट इज 657.2। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो अब हम ये देखेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। सो द फॉर्मूला हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इसका टोटल रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन 657.2 और अपॉन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इसका आंसर जाएगा 6.572। सो दिस विल बी योर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। एंड इन केस कि मुझे फाइंड करना हो इसका कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो ये इसका होगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो यहाँ पे मीन डिविएशन की वैल्यू हमारी आ रही है 6.572 अपॉन मीन की जो वैल्यू है वो है 22.9। सो द फाइनल आंसर विल बी 0.287। दिस विल योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से फाइंड किया जाता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हो इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में देखूं सो यहां पर मुझे क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी समझाया है मीडियन के केस में, कि जब कभी भी मीडियन वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती है, तो सबसे पहले आप क्या बना लें उस डेटा का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF आप पहले फाइंड कर लें उस डेटा का, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज और फाइंड करनी होगी जो कि यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज x। यहाँ पर इस डेटा का x नहीं है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा का x निकालूंगा, जो कि हम लोग अभी कर चुके हैं। यहाँ पर x को निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आपको इसकी मिड वैल्यू लिखनी है जो भी यहाँ पे ग्रुप है। तो सबसे पहले मुझे फटाफट यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15, नेक्स्ट हो जाएगा 25, उसके बाद हो जाएगा 35 और द लास्ट नंबर इज 45। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। इसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पर CF। तो CF निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है 1 by 1 उसको हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज यहाँ लिखना है, दैट इज 5। उसके बाद नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। तो 5 + 10 विल गिव यू 15,
15 plus 15 will give you 30, 30 plus 12 will give you 42 and the 42 plus 8 will give you 50. तो इस तरह से हमारा CF आ गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। तो पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। आ जाओ देखो फटाफट क्या है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ Fi मॉड्यूल dm अपॉन समीशन Fi। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और जैसा कि इस फॉर्मूले में हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स कि मुझे क्या चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी और डीएम का जो प्रोडक्ट होगा उसका सम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास में बट डीएम यहाँ पर नहीं है। सो सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा इस डेटा का डीएम क्या है। सो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम, ये हो जाएगा इसका d। तो d निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, x माइनस एम करना है। m यहाँ पर मीडियन है तो इसके पहले d निकले आपको पहले फाइंड करना होगा मीडियन, क्योंकि बिना मीडियन के d नहीं फाइंड हो सकता। तो सबसे पहले आ जाओ हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन। सो स्टूडेंट्स मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n अपॉन 2th टर्म, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल करें तो यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे 50 आ रहा है, CF में 50 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इसका भी टोटल जो होगा वो 50 होगा। और 50 हम जैसा कि जानते हैं कि एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 50 अपॉन 2th टर्म, ये होगा इसका फॉर्मूला। जिसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 25th टर्म, ये होगा इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना होगा कि जो 25th टर्म है ये हमको ढूंढना होगा इस CF वैल्यू में। जैसे कि हम सभी जानते हैं तो यहाँ पर जो 25th टर्म है वो 30 में आ रहा है। इसके सामने जो है ये वाली क्लास हमको यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि ये हमारी ग्रुप सीरीज है और ग्रुप सीरीज के केस में हमने आपको बताया है कि आप मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हो। सो ग्रुप सीरीज में मीडियन को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना होगा दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होता है क्योंकि ये हमारी ग्रुप सीरीज है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या होगी, तो इस डेटा से हम फाइंड कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, और ग्रुप के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है मींस जो 15 है ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। और CF निकालने के लिए जो हमने यहाँ पे CF देखा था 30 में, इसके जस्ट अबव वाली जो वैल्यू होती है वो होता है CF। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज में लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है तो वो हम देख लेते हैं। हमारे पास L1 जो होगा वो हो जाएगा 20, इसके बाद हमारा n जो होगा वो हो जाएगा 50, इसके बाद CF की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 15 और F की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी हमारी 15 अगेन, और I की जो वैल्यू है, I का मतलब होता है क्लास का डिफरेंस। सो यहाँ पर जो क्लास का डिफरेंस आ रहा है ये है हमारा 10। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल्स टू L1 की जो वैल्यू है वो है 20 प्लस n अपॉन 2 मीन्स 50 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस में CF है, CF स्टूडेंट्स 15 आ रहा है, और अपॉन में F की वैल्यू जो है वो है 15 और इनटू में है I मीन्स 10।
ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये कैंसिल आउट हो सकता है, 25 आ जाएगा, और 25 माइनस 15 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10, मीन्स m इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 10, ये वैल्यू आएगी, जिसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। सो स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं अलग से कर रहा हूं। आप यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू 20 प्लस यहाँ पर 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। अब आप क्या कर सकते हो कि आप या तो चाहे इसका आप एलसीएम ले लें, या फिर आप पहले इसका सॉल्व करिए और फिर जो भी आंसर आए उसको 20 में ऐड कर दे, तो भी हमारा मीडियन वैल्यू आ जाएगा। सो अगर इसको आप और सॉल्व करते हैं मीडियन वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6.666 आते जाएगा, और हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू 26.66, तो ये आ गया हमारा मीडियन का वैल्यू। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम मीडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। डीएम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यहां लगेगा ये हो जाएगा हमारा x माइनस एम, तो x हमारे पास में है 5 और मीडियन की वैल्यू आ रही है 26.66, तो ये वैल्यूज हमको यहाँ पे पुट अप करनी है, 1 बाय 1 माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखना है। सो ये आएंगी हमारी सारी वैल्यूज। जब आप इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, दैट इज x माइनस एम, मतलब x की वैल्यू को हमें माइनस करना होगा मीडियन से, तो हमारा मीडियन जो आ रहा है वो है 26.66 और हमारे पास x की वैल्यूज ये दी गई हैं। इनको आप 1 बाय 1 जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस स्टेप में हमें क्या करना है, इस d को मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से, और 1 बाय 1 यहाँ पर इसका हमें डेटा यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का वो ये है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इसकी वैल्यू और होनी चाहिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इसके क्या आंसर आने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये 5 जो है फ्रीक्वेंसी का, इसको मल्टीप्लाई करना है 21.66 से, इसी तरह से 10 का मल्टीप्लाई करना है 11.66 से, 15 का मल्टीप्लाई करना है 1.66, 12 का मल्टीप्लाई करना है 8.34 और 8 का मल्टीप्लाई करना है 18.34 से। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इस कॉलम का मुझे चाहिए होगा टोटल। इस कॉलम का टोटल चाहिए होगा समीशन ऑफ fi इंटू डीएम, इसका हमें टोटल चाहिए होगा। तो टोटल इस कॉलम का आएगा स्टूडेंट्स 496.60, और अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करना है। फॉर्मूला यहां पर होगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ डी एम अपॉन समीशन एफ, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इसमें हमें सारी वैल्यूज पुट अप करनी है। सो यहां पर आएगा हमारा वैल्यू जो भी आ रहा है आपका यहाँ पर, दैट इज 496.60, और अपॉन में जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 50, तो ये आ जाएगा 50, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 9.932, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। नाउ स्टूडेंट्स अब मुझे इसमें कैलकुलेट करना है अगर कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट के लिए आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है दैट इज मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला होगा। सो मीन डिविएशन हमारा आ रहा है दैट इज 9.932, और हमारी जो मीडियन वैल्यू है वो है ये दैट इज 26.66। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सो इसका जो फाइनल आंसर होगा 0.37। सो समवॉट अराउंड जो है आंसर हमारा यही आने वाला है। वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी है इसको सॉल्व करने से।
बट आप क्या करेंगे, आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसके आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इन केस कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसको क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।